तो ब्रह्म भोज नहीं करना है। हम चमार है तो चमर भोज होना चाहिए, अहीर है तो अहीर भोज होना चाहिए, कोई है तो कोई भोज होना चाहिए, लेकिन सबके यहाँ होता है ब्रह्म भोज। इस चीज को हम लोग को मिटाना होगा। आज SC ST OBC माइनॉरिटी पर हकमारी हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है कि जहां कहीं भी मृत्यु भोज होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में हमारे समाज के लोग कहते हैं ब्रह्म भोज, तो ब्रह्म भोज नहीं करना है। हम चमार है तो चमर भोज होना चाहिए, अहीर है तो अहीर भोज होना चाहिए, कोई है तो कोई भोज होना चाहिए, लेकिन सबके यहाँ होता है ब्रह्म भोज। इस चीज को हम लोग को मिटाना होगा। समाज में क्रांति लानी होगी। क्रांति का मतलब ही होता है बदलाव। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हमारे हक अधिकार हमसे बहुत दूर रहेंगे। आज देश की जो व्यवस्था है, जो देश का स्थिति व्याप्त है, आज SC ST OBC माइनॉरिटी पर हकमारी हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। 2024 में इस मनुवादी सरकार को हम लोग को उखाड़ फेंकना है। इसलिए जो भी इस भारत भर में जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियां हैं, उन सारे पार्टियों को एक जगह होकर चुनाव लड़ना होगा, सबको सम्मान देना होगा, तभी हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। आप जान रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट EWS के बारे में जो चर्चा चल रही है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां सपोर्ट की। आखिर सपोर्ट करने का भी विजन था। हम लोग जानते कम हैं, मानते ज़्यादा हैं, इसीलिए परेशानी हम ही लोग पर ज़्यादा पड़ रही है। अभी जैसा बता रहे थे हमारे मनोज भाई की अजहरी इमाम जी टेकारी से मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं। मेयर पद है, चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। तो लड़ते तो बहुत हैं। एक सभा में मैं गया था तो मैंने कहा कि पुनः पैक्ट हुआ, 131 सांसद SC ST से जीत कर जाते हैं, क्या हमारे समाज का भला हुआ? हम वैसे लोगों को चुनाव में जिताएंगे जो हमारी बात करे, हमारे कौम की बात करे, हमारे समाज की बात करे, तभी हमारे समाज का, हमारे कौम का, हमारे इस SC ST OBC माइनॉरिटी का भला हो पाएगा। नहीं तो हम लोग केवल जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट देते जाएं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अपने आप को बाबा साहब की उन पंक्तियों को याद नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। आखिर पढ़े लिखे वो लोग कौन थे, हमको जानने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वही गुजराएगा, लेकिन हमारे लोग तो पी रहे हैं। IAS IPS की कमी नहीं है, लेकिन क्या समाज में आकर कभी बैठते हैं हम लोग साथ? ऐसा होता है। एक टीचर, मामूली सा एक टीचर कोई व्यक्ति बन जाता है तो अपने समाज के बीच में आकर बैठेगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, तो समाज का कैसे उद्धार होगा मेरे भाइयों? समाज का उद्धार तभी होगा कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को प्राप्त करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अपने समाज को आगे बढ़ाइएगा, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी सोच बदलनी होगी। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको पता नहीं होगा कि आखिर यह अधिकार, कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसने दिया। आज हमारी माताएं बहनों को 50% का आरक्षण मिला है, आखिर वो अधिकार किसने दिया? आप जानते होंगे हमारी माँ बहनें बहुत सारी संघर्ष की हैं। केरला में एक घटना हुई थी, नागेली नामक एक बहन ने अपने स्तन काट कर उन ब्राह्मणवादी लोगों को, मनु के मानने वाले मनु के संतानों को भेज दे दिया था, क्योंकि उस समय स्तन कर लगता था।
तो संघर्ष करना होगा। आपको उत्तर प्रदेश की एक वीरांगना जिसने कोहराम मचा दिया उन समाजों में कि नहीं अब इनके अंदर भी जान आ गया है, तो वैसे वैसे फूलन देवी बनने की जरूरत है, झलकारी बाई बनने की जरूरत है। आज घर में रहकर केवल पढ़ लिख कर कॉपी किताब से काम नहीं चलेगा, मानवतावाद की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, अंबेडकरवाद की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, बुद्धिज्म की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, पीजिए, लेकिन समाज के हित में गुजारने की जरूरत है, जैसा कि मनोज कुमार भारती आज करते हैं। आज मनोज कुमार भारती, अभी हाल ही में घटना हुई आपको दाऊद नगर के करीब शमशेर नगर में, इन्होंने जाने का काम किया, वहां के मनुवादी लोगों से चैलेंज करने का काम किया। मैं उनको तहे दिल से जय भीम कहता हूं कि इन्होंने इस तरह का काम किया है, और वैसे वैसे काम करना होगा। जब तक समाज के लोग सामाजिक चेतना पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आगे हमारा कारवां नहीं बढ़ पाएगा, चाहे वो किसी की सरकार हो। एक समय आया था जब हमारे मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लगा था हम लोगों को कि अब आ गया है हम लोगों का नेता, लेकिन जब अपने आप को उतर जाइएगा तो आपको वहां रहने नहीं दिया जाएगा। यही तो खेद होता है। इसलिए ताकतवर बनना है, आप उस लायक बन जाइए कि आपको हिला नहीं सकता है, डरा नहीं सकता है। तो समाज का आईना बनने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। जब आईना बन जाएंगे तो सबको प्रकाश मिलेगा, सबको प्रकाश मिलेगा, सबकी मान सम्मान, सबका इज्जत आबरू बचेगा। नहीं तो आज मनीषा जैसी बहन को, मनसा जैसी बहन का हत्या होता है, आरती जैसे बहन का हत्या होता है, न जाने ये भारत में कितनी हत्याएं, कितने लूटमार बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन क्या सवाल इस पर सरकार इस पर कभी तलब कर रही है? कोई जवाब दे रही है, कोई ट्वीट कर रही है? लेकिन यहाँ की सामंती व्यवस्था को, सामंती सोच वाले लोगों को आपको नस्तानाबूद करने के लिए एकजुट होना होगा। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये मंत्र सब कोई जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? क्यों नहीं होते हैं? कभी 500 रुपया के दारू पर, तो कभी साड़ी पर हमारे समाज को खरीद लिया जाता है। इसलिए मनवर कांसी राम साहब ने कहा था, ए पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, आप उस राजनीतिक हिस्से का चाबी बनिए जिससे आपका हक अधिकार मिलता है। और इस महफिल में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे वक्ता हैं। मैं ज़्यादा ना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।